और ये देखिए दोस्तों, हमारी जो नीचे से जो हमने वायर नापी थी 3 वायर, जो हमारा आउटपुट का जो इन्वर्टर का जो आउटपुट है, जिससे हमारा लोड चलेगा घर का, वो वायरें हैं 3 वायरें जो हमने नीचे डाली थी। तो उन वायरों को हम लगाएँगे रूटी स्विच में। तो ये लोड की वायरें हैं। तो हम इन वायरों को नाप लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एक वायर हमने नाप ली है और ये 2 वायरों को नाप लिया है। इन वायरों से हमारा जो हॉस्पिटल का लोड है वो चलेगा। तो ये हमारी दूसरी वायर होगी, 2 कोर की वायर है, ये 10 mm 2 कोर वायर है और ये हमारा तीसरा वायर हो गया। तो हमने थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था। ये देखिए हमने वायर को कट कर लिया है और थोड़ा-सा गंदा हो गया है, उसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो ये हमारी लोड की वायरें हैं, यहाँ से हमारा लोड चलेगा। तो आपने देख लिया, अब हम इसमें भी लग लगा लेते हैं पिन टाइप। तो लग नहीं लगेंगे इसमें, इसमें लगेंगे रिंग टाइप लग, और इसको हीट स्लिप की मदद से हम सेट कर दें। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे रूटरी में। तो आप इस रूटरी का भी जो कनेक्शन है आप समझिए, एक तरीके का ये चेंज ओवर होता है, 1 नंबर और 2 नंबर, तीसरे पे ऑफ। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे। देखिए जहाँ पे कॉमन होता है कि हमारा 1 नंबर और 2 नंबर का करंट मिल सके। तो ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है पत्ती जो आपस में जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे जो है लोड की वायर को लगाएंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया और ये सिंगल फेस ही है, ये हमारा न्यूट्रल का हो गया और ये हमारा हो गया फेस का। तो यहाँ पे अभी हम लगा रहे हैं लोड की वायर। तो देख सकते हो दोस्तों, लोड की वायर लग रही है। तो ये हमारा हो गया लोड की वायर और ये हमारा पहला हो गया। ये दूसरा रूटी स्विच है, उसमें हम लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे तो बैटरी जो है दोस्तों लो हो गई थी अभी मशीन की, इसीलिए मैं हाथ से काम कर रहा था पेचकस की मदद से। तो अब ये देखिए हमारा जो तीसरा रूटी स्विच है उसमें भी हम लगा देते हैं। तो हमारी जो लोड की वायर है उसको हमने इसमें लगा दिया है। तो लोड की वायर लगाने के बाद दोस्तों बारी आती है हमारा, इसमें इन्वर्टर का भी आउटपुट हम देंगे और मेन ग्रिड का भी देंगे, क्योंकि बाईपास भी हमने रखना ज़रूरी है। तो हमारे देखिए रूटी स्विच में लोड की वायर लग गई है, जो कि हमारी नीचे गई हुई है एकदम। और ये देखिए हमारी जो 10 mm की वायर है दोस्तों, ये जो वायर है 10 mm की। तो हमारी जो 10 mm की वायर है, हम उसको देखिए एक फेस लेके जा रहे हैं। ये हमारा हो गया रेड फेस। तो 2 इन्वर्टर का एक रेड फेस हो गया, उसका जो न्यूट्रल है वो सेपरेट लेके जा रहे हैं। तो अब हम रूटी स्विच में कनेक्शन कर रहे हैं। तो हमारा जो रेड फेस है वो जाएगा यहाँ से, 10 किलोवाट यहाँ पे बन चुका है और यहाँ से हम 10 mm की वायर 2 कोर लगा के उसको रूटी स्विच में लेके जाएंगे। तो और ये हमारा दूसरा हो गया। ये भी हमारा 3 और 4 का जो 10 किलोवाट बना है उसकी वायर हम लगा रहे हैं और टाइट कर रहे हैं। तो अभी फेस की वायर है और इसका भी हम न्यूट्रल की वायर को भी टाइट करेंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो इन दोनों में 10 किलोवाट जाएगा और अभी हमारा जो ब्लू कलर का जो फेस है उसमें सिर्फ 5 किलोवाट ही जाएगा। तो ये देखिए 2 हो गया और ये हमारा तीसरा भी हमने लगा देते हैं। ये हमारा तीसरा हो गया। तो ये जो तीसरा है जिसमें 5 नंबर का इन्वर्टर, उसमें 5 किलोवाट का ही करंट है, तो उसका फेस भी हमने लगा दिया है और ये उसका न्यूट्रल है। तो ये देखिए 3 की 3 जो हमारी वायर है 2 कोर की 10 mm की, उन वायरों को हमने इसमें लगा दिया है। और लगाने के बाद ये हमारी देखिए ये वायर है। तो हम ये 3 वायर हैं, आप देख सकते हो मेरे हाथ में। और ये तीनों की तीनों जो वायर हैं दोस्तों, वो हमारी आएंगी इस रूटी स्विच में, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी आएंगी रूटी स्विच में वायर। तो हम रूटी स्विच में कनेक्शन करेंगे इसका और ये केबल ट्रे के थ्रू इस तरीके से आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वायरों को बांटते हैं, क्योंकि थोड़ा सा केबल से वायर भर चुका है केबल ट्रे में, तो थोड़ा सा वायर को सेट करना पड़ेगा। तो पहले सेट कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा जो है इस तरीके से वायर आ रहा है। तो ये आना इस रूटी स्विच में ही है। तो हमने इस रूटी स्विच के अंदर वायर को डाल दिया है, तीनों में एक एक फेस डाल दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 किलोवाट हमने इसमें डाल दिया है, 10 किलोवाट इसमें डाल दिया है।
लोड का हो गया, ये इन्वर्टर का इनपुट हो गया, इन्वर्टर का आउटपुट है, सॉरी, ये इन्वर्टर का आउटपुट आ गया दोस्तों, और इसमें भी इन्वर्टर का आउटपुट आ गया है 10 किलोवाट, ये 10 किलोवाट, और ये है दोस्तों 5 किलोवाट। तो इसमें भी हम यहाँ पे ये अभी वायर ये रहा, तो हमारा इन्वर्टर का इसमें आ गया, क्योंकि ये रूटी स्विच है, इसमें अभी एक लाइन लगाने की जगह और है, क्योंकि एज अ चेंज ओवर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मीटर की जो सप्लाई है वो इनपुट भी देंगे। तो अभी हमारा जो है, अभी हम वायरों को लगा रहे हैं। तो आप इतना समझ गए कि यहाँ पे जो रूटी स्विच है उसमें 2 लाइनें देंगे। हमने इन्वर्टर का आउटपुट दे दिया है और लोड की वायर लगा दी है। अभी एक वायर रह गई है जो कि इनपुट होगी, मीटर की इनपुट होगी, उसको भी हम इसमें देंगे कि बाई चांस हमारा अगर इन्वर्टर ख़राब होता है तो हम रूटी स्विच करके हमारा जो लोड है वो चला सके। तो देखिए इनपुट वायरों को हम नाप रहे हैं, यहाँ से ले लेंगे हम इनपुट इस रूटी स्विच में कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो इनपुट वायर है हमने इसको नाप लिया है और कट कर लेते हैं। तो एक वायर है, इसी तरीके से तीनों वायरों को नापेंगे। और रात में दोस्तों हमने काम किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हम लग चुके थे दोस्तों। तो ये देखिए हमने इनपुट की वायरों को तैयार कर लिया है, और ये रात के समथिंग 12:30-1 बजे के आसपास हम लोगों ने रात में काम किया, क्योंकि दिन में बारिश काम करने नहीं दे रही थी। और अब देखिए हम इनपुट करंट दे रहे हैं। तो इनपुट जो है यहाँ पे देंगे, तो एक रूटी में हम देंगे, ये देखिए एक रूटी में हम यहाँ से देंगे। तो हम इसको फटाफट खोल लेते हैं जल्दी से, और खोलने के बाद ये हमने एक रूटी स्विच के लिए वायर को जोड़ दिया। एक फेस हम यहाँ से दे देंगे, तीनों फेस देंगे तीनों रूटी में, ऐसा नहीं कि एक ही फेस से हम देंगे ना, तीनों फेस देंगे। तो हमारा रेड फेस हो गया, रेड फेस का न्यूट्रल भी चला जाएगा, ये हमारा न्यूट्रल रहा, उसको भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और वायर लगाने का दोस्तों कनेक्टर काफ़ी अच्छा है कि वायर लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये देख सकते हो हमारा 3 और 4 का जो नंबर लिखा हुआ है ना, इनपुट दिया है, उसी वहाँ से येलो कलर का जो फेस है उसको हम दे देंगे रूटी स्विच में। तो 2 फेस हो गया, तीसरा फेस भी हम देंगे, पहले न्यूट्रल हम लगा लें उस फेस का। तो ये देखिए दोस्तों न्यूट्रल को लगा रहे हैं हम, और अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो हमारा ये हो गया, न्यूट्रल हो गया, और ये हमारा तीसरा फेस हो गया। तीसरे फेस को भी हम लेते हैं यहीं से, जो कि ब्लू कलर का है। तो यहाँ पे हम ब्लू कलर का फेस ले रहे हैं, और ये सारी जो वायर हैं रूटी स्विच में लगेंगी चेंज ओवर में। आप चेंज ओवर समझिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि हर चेंज ओवर में 2 लाइनें जोड़ने का होता है, वैसी वो रूटी स्विच है। जो लोग नए हैं तो वो चेंज ओवर से काफ़ी ईजी तरीके से समझ जाएंगे। तो ये देख सकते हो हमारा यहाँ तक इतना कनेक्शन हो गया है। और दोस्तों हाँ, आप लोगों को अगर सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, सामने डिस्प्ले पे चल रहा है। तो हमारा इतना यहाँ पे कनेक्शन हो गया है। ये देखिए तीनों फेस हो गया, ये तीनों का न्यूट्रल हो गया, इसको हमने प्रॉपर लॉक टाई से सेट कर दिया है। और करने के बाद ये देखिए सारी वायरें हमारी कुछ इस तरीके से आ रही केबल ट्रे में। और केबल ट्रे में आने के बाद अभी जो है हमने रूटी स्विच में इसका कनेक्शन नहीं किया है, हम उसमें अभी इसकी वायरिंग कर देंगे। तो पहले हम वायर को सेट करते हैं, और ये देखिए ऊपर जो है बॉक्स है, इसकी हम पत्ती को ये तोड़ते हैं, क्योंकि जगह बनाते हैं, क्योंकि हमारी वायर इसके अंदर आनी है। तो ये हमारी आ गई इनपुट की, और ये हमारा दूसरा रूटी स्विच में भी आ गया, ये तीसरा रूटी स्विच में है, इसकी वायर ये रही। तो हम इसको भी लगाएंगे, और ये हमारा है दूसरा रूटी स्विच। तो ये हमारी इनपुट की वायर है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि ये इसका यूज़ तब है कि कोई हमारा इन्वर्टर ख़राब हो जाए तो हम उसका लोड चला सके बाईपास करके। तो ये देखिए हमारी जो है इन्वर्टर के इनपुट है इसमें, सॉरी इन्वर्टर की इनपुट नहीं है, इनपुट वायर है मेन की। तो हमारी देखिए इसमें 2 लाइनें आ गई हैं और लोड आ गया है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से हमने किया है। ऊपर की तरफ जो वायर लगाई है, ऊपर से जो आई है वो इनपुट मीटर की सप्लाई है, और एक इन्वर्टर की आउटपुट है, और एक लोड की वायर है। तो अब हमारा इतना आपको समझ में आ गया है। और अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं, और बंद करने के बाद इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे।
और दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो पूरा देखना और पूरा देखने के बाद ही कमेंट करना। और आगे भी ऐसे कई प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आप देख सकते हो दोस्तों रूटी स्विच में हमारी वायरिंग हो गई है, और इतनी वायरिंग हो चुकी है आपको समझ में आ गई होगी। और वायरिंग करने के बाद अब बारी आती है बैटरी की वायरिंग। तो हम बैटरी की वायरिंग किस तरीके से करेंगे, आप उस चीज़ को भी बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि हमने रूटी स्विच की वायरिंग कर ली, इन्वर्टर की, ACDB, DCDB, पैरेलल बॉक्स की, सब की वायरिंग हो गई है। अब बाकी रह गया है सिर्फ ये देखिए, ये जो हमारी नीचे जो वायर आ गई है इनपुट की, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास इनपुट और आउटपुट की आई है, जो कि हमारा ऊपर से जो सोलर पैनल का, इन्वर्टर का जो आउटपुट करंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो उसकी वायर तीनों इसको हमने सेट कर लिया है यहाँ पे। और देखिए जो हमने इनपुट करंट देना है 16 mm की वायर से, वो हमारी ये है। तो हम इसमें प्रॉपर तरीके से लगाएंगे और इसको यहाँ से जोड़ेंगे। इनपुट हम डायरेक्ट मीटर का करंट देंगे। तो उससे पहले हम आ जाते हैं ऊपर। तो दोस्तों हमारा जो कैबिनेट है वो प्रॉपर तरीके से बन गया है, और कैबिनेट बनने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी जो बाकी का काम रह गया है, सिर्फ बैटरी लगाना रह गया है। तो बैटरी हम लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हमारी साइड दिख रही है ये, और इसमें जो कितना खर्चा आया है तो दोस्तों हो सकता है वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊं। तो ये हमारा 5 किलोवाट नहीं 25 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम है। 5-5 किलोवाट के 5 इन्वर्टर लगाए। तो ये रूटी स्विच है एक, ये तीनों रूटी स्विच है, ये कुछ इस तरीके से चलेंगे, ये ऐसे करके। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं अभी। तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है रूटी स्विच। तो अब बारी आती है बैटरी को जोड़ने की। तो हमने पहले ही बैटरी को पैरेलल कर लिया है, और करने के बाद हम इस बैटरी कैबिनेट को लेके जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे तो हमारा बैटरी कैबिनेट यहाँ पे आ गया है। और अब देखिए दोस्तों बैटरी कैबिनेट लगाने के बाद जगह जो है बहुत कम रह गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बैटरी की जो वायरिंग है इस इन्वर्टर में करेंगे, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है 48 वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो उसी तरीके से हमारा जो है बस वायर से हम करंट ले लेंगे, 48 वोल्ट का मिल जाएगा। तो देखिए सभी बैटरी के साथ ये वायर निकली थी कनेक्शन करने के लिए। तो हम कुछ इस तरीके से वायर को नाप लेंगे और लगाएंगे। तो कुछ वायरें हम ऊपर से लगाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये वायरें हमारी आ जाएगी 1 और 2 इन्वर्टर में, 3 और 4। तो जो वायर हमारी छोटी पड़ेगी दोस्तों, उसके लिए अलग से वायर को हमको लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस जोड़ रहे हैं एक जगह पे, माइनस जोड़ रहे हैं एक जगह पे। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है वायर को। और बैटरी हमारी ऑफ है, और सेफ्टी के लिए मैंने जूते भी पहन रखे हैं। और तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, बस वायर से हमने करंट उठाया बैटरी का, तो एक इन्वर्टर के साथ हम जोड़ रहे हैं। तो ये इन्वर्टर को 48 वोल्ट चाहिए ना, तो ये हम 48 वोल्ट दे रहे हैं। तो अभी हम प्लस की वायर को जोड़ लें। और जगह देखिए दोस्तों किस तरीके की मैं फंस गया हूँ अच्छी तरीके से, ये देखिए हाथ भी नहीं चल पा रहा है। तो हमारा 1 नंबर का हमने जोड़ दिया है, ये हमारा 2 नंबर का इन्वर्टर है। इसमें हम बैटरी की वायरों को जोड़ते हुए पहले हम प्लस का प्लस जोड़ेंगे, माइनस का माइनस, यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम बैटरी की वायर को जोड़ लें। तो दोस्तों जो हमारे 1 और 2 3 तीनों इन्वर्टर के लिए वायर तो पूरी पड़ गई, मगर जो हमारा 4 और 5 नंबर का इन्वर्टर था उसके लिए वायर हमारे को कम छोटी पड़ गई। तो हमने क्या किया, जो हमारे 16 mm की जो वायर थी उसके पेयर को निकाल लिया, तो 16 का डबल कर दिया। तो उसमें हमने लगा के प्रॉपर तरीके से हम उन वायरों का करंट लेके गए यहाँ पे, क्योंकि हैवी वायर हो गई है, थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा तो चलेगा। तो देखिए यहाँ पे तो हमारे इस तरीके से हमने वायरिंग किया। तो हमारी क्या हुआ, एक ये रहा, तीनों का हमारा ये आ गया, और चारों का ये नीचे आ गया। 4 और 5 हमारा नीचे से जा रहा है, और 1 और 2 3 तीनों को ऊपर से हमने कनेक्शन दिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे सभी प्लस एक जगह लगा दिए हैं, और सभी माइनस हमने एक जगह पे लगा दिए है बैटरी में। तो आप देख सकते हो हमने बैटरी की भी वायरिंग कर ली। अब उसके बाद बारी आती है इन बैटरी की जो वायर है उसमें अर्थिंग की वायरों को लगाना, क्योंकि बैटरी को भी हमने सेफ रखना है अर्थ के साथ।
अर्थ देना है। तो हमने सभी के साथ जो वायर निकली थी बैटरी के साथ उन वायरों को लगा लिया है, और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सभी को कॉमन कर लेंगे एक जगह पे, और उसमें हम लगा देंगे लग, एक लग लगा लेंगे बड़ा सा, और उसमें हम एक मेन वायर को लगा देंगे जो हमारे नीचे ग्राउंड में जो अर्थिंग रॉड डाली है उसके साथ। तो हमने एक मेन वायर को लगा लिया और अच्छी तरीके से हमने नट बोल्ट की मदद से टाइट कर लिया। ये देखिए सभी अर्थिंग जो है हमने एक जगह पे कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो हमने उस पर टेप कर लिया और हमारी जो है बैटरी रेडी हो गई है, और सिस्टम को अब हम चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से सारे माइनस आ गए और सारे प्लस आ गए। तो हमारी जो बैटरी की जो वायरिंग है वो भी इन्वर्टर के साथ जुड़ गई है। तो हमारे ऊपर प्लस चले गए, ये देखिए 2 इन्वर्टर को यहाँ से चला गया है। तो हमारा कुछ इस तरीके से कनेक्शन हो गया। तो हमारा इन्वर्टर के साथ बैटरी जुड़ चुका है। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, सभी को मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई लूजिंग तो नहीं है। ये हमारा 5 नंबर। तो हमारी जो है बैटरी की भी दोस्तों वायरिंग हो गई है, इनपुट आउटपुट की वायरिंग हो गई, सोलर पैनल की वायरिंग हो गई है। अब बाकी रह गया सिस्टम को चेक करना। तो चेक करने से पहले कुछ वायरिंग और भी है, उसको भी हम करेंगे। तो कौन सी है, ये देखिए दोस्तों, ये है इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए, ये इसका करंट को पैरेलल करने के लिए। और ये जो है बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ नए जो टेक्नीशियन होते हैं वो इस काम में गलती कर लेते हैं और इन्वर्टर को ख़राब कर देते हैं। ऐसा कई 1-2 साइडों पे सुना है मैंने कि पैरेलल करते समय उन्होंने सिस्टम को चालू रखा और फिर पैरेलल किया, तो तब क्या होता है दोस्तों, सिस्टम ख़राब हो जाता है इन्वर्टर। तो देखिए हमारा 1 और 2 नंबर का जो है हम आपस में इन दोनों को 10 किलोवाट बनाएंगे, 10 किलोवाट। तो हम इन दोनों को आपस में पैरेलल कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 3 और जो 4 है उसको हम आपस में पैरेलल कर लेंगे। तो वायर हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। तो 3 और 4 भी हमने आपस में इसको पैरेलल कर लिया है, 3 और 4। और 5 नंबर किसी के साथ पैरेलल नहीं होगा, वो सेपरेट रहेगा। तो हमारे देखिए ये तो 2-2 वायरें लगती हैं पैरेलल करने के लिए दोस्तों। तो हमारा 3 और 4 भी पैरेलल हो गया है, और 1 और 2 भी पैरेलल हो गया है। तो 10-10 किलोवाट के 3 और 4 हो गए, 1 और 2 10-10 हो गए। और जो 5 नंबर का है वो सिर्फ 5 किलोवाट रहेगा, ये सिर्फ 5 किलोवाट, किसी के साथ पैरेलल नहीं होगा। और ये है डाटा शेयरिंग केबल। इससे क्या होगा कि इसके अंदर का जो डाटा है वो शेयर होगा, आपस में कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन केबल बोलते हैं इसको। तो हमने इसको लगा दिया है और हम आपस में इसका जो आपस का जो डाटा है वो एक दूसरे को शेयर करेगा, 10 किलोवाट का 10 किलोवाट में, 5 किलोवाट का 5 किलोवाट में। तो हम इन वायरों को भी जोड़ देंगे। और हाँ, इसका जो डायग्राम होता है दोस्तों इसके यूज़र मैनुअल में होता है। इन्वर्टर का जो यूज़र मैनुअल है आप उसको पढ़ोगे तो उसके अंदर इसका डायग्राम बना हुआ है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक बार इसका यूज़र मैनुअल आप ज़रूर पढ़ लेना अगर आप इसको लगाने का प्लान कर रहे हो। तो हमारा जो इन्वर्टर है, अभी हमने उसको इन्वर्टर को पैरेलल भी कर लिया, आपस में कम्युनिकेट भी कर लिया है। और ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का इन्वर्टर, इन सभी की जो वायरिंग है दोस्तों वो हमारी प्रॉपर तरीके से हो गई है। सारी वायरिंग हो गई है इन्वर्टर के अंदर। और वायरिंग होने के बाद आप देख सकते हो हमारी जो बैटरी है, अब बैटरी की कुछ वायरिंग रह गई है, उसको भी हम करेंगे। मगर उससे पहले हम अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे सिस्टम को। तो जो कि हमारा 48 वोल्ट का है, अब हम करंट चेक करते हैं। सिर्फ एक बैटरी को हम ऑन करेंगे और यहाँ पे देखिए बस वायर का जो हम करंट है वो चेक करेंगे। तो अब हम सिस्टम को चालू करेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए 51.3 आ रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद बस वायर में कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। और अब हम नीचे की तरफ देखते हैं नीचे कितना आ रहा है, क्योंकि बस वायर नीचे तक गई है तो ये देखिए सेम ही आ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को चालू कर रहे हैं। चालू करने से पहले सारी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो नीचे भी देखिए सेम ही आ रहा है, यानी कि बस वायर में जो है प्रॉपर करंट आ रहा है। एक बैटरी को ऑन किया है, तो हम एक बैटरी से ही सभी को सेट करेंगे। तो अब हम इसको बंद करते हैं, सिर्फ हमारी एक बैटरी ऑन है। देखिए बैटरी की जो कनेक्शन है उसको हम चेक कर रहे हैं, वोल्टेज सेम आ रहा है, वोल्टेज ठीक है। ये हमारा 2 नंबर में भी हम चेक कर रहे हैं, जो हमने बैटरी का करंट दिया है वोल्टेज सेम है। और हम 3 नंबर में भी चेक करते हैं, क्योंकि अब हम सिस्टम को कर रहे हैं चालू, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो 3 नंबर भी ठीक है।
और ये 4 नंबर में हमारे बैटरी का करंट आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ एक ही बैटरी ऑन किया है हमने और ये हमारा 5 नंबर में भी सेम आ रहा है, तो कोई भी वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर हमने यहाँ पे दे दिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी सेटिंग कर रहे हैं। तो सेटिंग में क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पे इसको पैरेलल करेंगे और P1 P2 P3 इस तरीके की सेटिंग करेंगे, यानी कि फेज 1 फेज 2 और फेज 3। तो 1 और 2 हो गया फेज 1 और इन दोनों को हम करेंगे आपस में पैरेलल। तो एक एक इन्वर्टर को करना होता है पैरेलल। ये देखिए यहाँ पे मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो इसकी जो सेटिंग है वो दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो 28 नंबर पे है, P1 कर दिया मैंने। यहाँ पे 2 सेटिंग करनी होती है, पैरेलल और P1, ये हो गया हमारा P1। तो हमने इसको पैरेलल कर दिया है और इसको हम पैरेलल में ही सेट करेंगे और P1 कर देंगे। 28 नंबर या 29 नंबर की सेटिंग है दोस्तों, इससे मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, आप यूज़र मैनुअल में देख लेना। तो हमारा एक इन्वर्टर हमने सेट कर दिया है, पैरेलल कर दिया, इसको भी हम P1 ही करेंगे, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर सिर्फ पैरेलल होगा। ये देखिए P1 हो गया, ये 29 नंबर की सेटिंग है दोस्तों ये, और इसको पैरेलल कर देंगे। तो 2 सेटिंग को करना होता है। तो हमारा 1 और 2 आपस में पैरेलल हो गया है, ये सिर्फ आउटपुट में 10 किलोवाट देगा। और 3 और 4 यानी कि पैरेलल करने के बाद उसको बंद कर देना है और सिर्फ बैटरी से ही करना है इसको। और ये देखिए हमारा, तो अब हम इसको करेंगे पैरेलल, पहले पैरेलल करेंगे और फेस, ये पैरेलल कर दिया हमने। और 29 नंबर पे जो है हम इसको करेंगे P2, ये हमारा होगा P2, यानी कि 3 फेस होगा, P2 होगा। और ये जो 5वां है, चौथा भी हमने P2 कर दिया है, 5वां हमारा P3 होगा, सेपरेट रहेगा। 5 किलोवाट का जो है 3 फेस वो सेपरेट रहेगा, P3 सेपरेट रहेगा, किसी के साथ नहीं रहेगा। तो हमारा जो है सभी को हम सेट करें। ये देखिए इसको हम P3 करेंगे, ये रहा हमारा, पैरेलल कर लिया है और 29 नंबर की सेटिंग में गए हैं हम, इसको अब P3 कर देंगे। ये देखिए P3, तो ये हमारा 3 फेज बन गया, P1 P2 P3, तीनों फेज हमने यहाँ पे कर लिया, इसकी सेटिंग भी कर ली। सेटिंग करने के बाद हम अगले दिन इस सिस्टम को चालू करेंगे। तो ये देखिए हमने सभी इन्वर्टर को जो है सेटिंग कर दिया है, और ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी, बिना सेटिंग के अगर चालू करोगे तो आपका सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो हमने यहाँ पे पैरेलल कर दिया है और करने के बाद हमारे जो 5 के 5 इन्वर्टर हैं इनको हम बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अभी सिस्टम हम बंद कर देंगे और बैटरी पे हम लगा रहे हैं, अभी हमने सिस्टम को बंद कर दिया है और बैटरी पे हम लगा रहे हैं स्टिकर, 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि हमारे को बैटरी याद रहे, 3 नंबर। और ये सारे जो स्टिकर हैं इस बैटरी के साथ ही निकलते हैं। तो ये देखिए हमारी 5 नंबर की बैटरी, तो बैटरी में अब हमारी कुछ वायरिंग है, तो बैटरी को भी आपस में हम कम्युनिकेट करेंगे। तो ये देखिए इसका जो पॉइंट है वो ये रहा, तो हम इसको जोड़ देंगे, 1 को जोड़ देंगे 2 के साथ, 2 को जोड़ देंगे तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ। इस तरीके से हम आपस में इसको पैरेलल कर लेंगे, सॉरी पैरेलल नहीं करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमने आपस में जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद हमने देखिए लॉक टाई से सेट कर दिया है। और अभी एक काम बाकी है, बैटरी में यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं 6 बैटरी तक आपस में यहाँ पे। तो जितनी बैटरी को हम पैरेलल करेंगे उन सभी को हम ऊपर की तरफ चालू करेंगे। यहाँ पे देखिए नंबर दिए हुए हैं ना, तो हमारी यहाँ पे 5 है, तो हम 5 को चालू करेंगे कुछ इस तरीके से। और ये यहाँ पे भी 5 को चालू कर देंगे, ऐड कर देंगे कितनी हमारी बैटरी ऐड हो रखी है। तो हमारी 5 बैटरी हैं, 5 को हम सेम सेटिंग में रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो हमारा जो है बैटरी की सेटिंग हो गई है। और सेटिंग होने के बाद दोस्तों अब हम भगवान का नाम लेंगे और सिस्टम को चालू करेंगे एक बैटरी पे। तो देख सकते हो सबसे पहले हमने बैटरी को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद अब हम एक एक इन्वर्टर को चालू करेंगे, सेटिंग होगी हमारे, चालू करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे। अभी नीचे हमारा काम प्रॉपर नहीं हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। एक इन्वर्टर हमारा चालू हो गया, अब हमारा ये दूसरा इन्वर्टर चालू हो गया, ये तीसरा इन्वर्टर चालू हो गया और चौथा, ये 5वां।
किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े ही आराम से हमारे 5 के 5 इन्वर्टर चालू हो गए हैं। और देख सकते हो आप, और चालू होने के बाद देखिए यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो कुछ ख़राब हो गए क्योंकि बाहर पड़े हुए थे, पानी वानी गया तो ये कुछ उड़ गए हैं ये। तो इसका कोई इशू नहीं है, मगर प्रॉपर यहाँ पे करंट आ गया, हमारा 5 के 5 इन्वर्टर चालू हो गए। और दोस्तों अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, वीडियो अभी बाकी है, लास्ट तक देखना, आगे बहुत कुछ है। तो देख सकते हो 5 के 5 इन्वर्टर चालू हो गए सिर्फ एक बैटरी पे, क्योंकि अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, जो हमारा पैरेलल बॉक्स है वहाँ पे करंट चेक कर रहे हैं कितना आउटपुट आ रहा है। 232 आ रहा है एक फेस में, दूसरे में 232, और ये हमारा तीसरे में भी चेक कर लेते हैं, तीसरे में भी आ रहा है 230। अब हम 3 फेस चेक करते हैं, ये देखिए हमारा 3 फेस आ रहा है, 3 फेस चेक कर लेते हैं दोस्तों। अभी हम हमारा 3 फेस कितना आ रहा है, तो हमारा जो 3 फेस है 398 के आसपास आ रहा है। तो प्रॉपर तरीके से हमारा यहाँ पे 3 फेस भी काम कर रहा है, 398 400 के आसपास आ रहा है। तो हमारा 3 फेस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, सिस्टम हमारा चालू हो गया। हम इसको बंद कर देते हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से चालू हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो हमारा देखिए सिस्टम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, अभी ये डिस्प्ले जल रहा है, अभी बैटरी को ऑफ़ करूँगा तो ये सब बंद हो जाएगा। सिर्फ एक ही बैटरी से हमने चेक कर लिया है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये सिस्टम हमारा चालू हो गया है। मगर अभी जो है हम बाकी का जो काम है वो करेंगे हम मॉर्निंग में। मगर मॉर्निंग से करने से पहले हमारे जो काम हो गया, हम पीवीसी ट्रे का ढक्कन उसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अरविंद आ गए हैं, फिर इसका ढक्कन लगाएंगे, सभी का केबल ट्रे को बंद कर देंगे। तो हमारा जो काम है फिनिशिंग का काम रह गया है, सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से चालू हो गया। तो अगले दिन हम मॉर्निंग आ गए हैं, मॉर्निंग में हमारा कुछ काम बाकी रह गया था एलए का। तो यहाँ पे एलए को लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हो लाइटिंग अरेस्टर को लगा रहे हैं, और फिर से सेफ्टी बेल्ट बांधा दिया गया है, हाइट पे चढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पे लगाया जाएगा लाइटिंग अरेस्टर, एलए लगाएंगे। और हमारा ये इन्वर्टर चालू हो गया, मगर अभी ऑफ करके रखा है। नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अभी काम कुछ रह गया है, उसको भी हम करेंगे। और लास्ट में हम लेंगे कस्टमर का फीडबैक, तो आप देखना और सुनना। तो अभी देखिए हमारा एलए को लगा रहे हैं और इंसुलेटर की मदद से, तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइट कर लिया है, और हमारा ये पूरा लाइटिंग अरेस्टर लग गया है टॉप पे। और ऊपर से देख सकते हो दोस्तों, देखने से कुछ ऐसा है, मौसम अभी भी ख़राब हो रखा है, तो ऊपर से हमारे पैनल लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। ये देखिए एलए भी लग गया, हमारे पैनल भी लग गए, टोटल हमारे पैनल यहाँ पे 40 पैनल लग चुके हैं। और लगने के बाद आप देख सकते हो हमारा एलए भी लग चुका है, और नीचे से आप देख सकते हो। तो हमारे इतना काम दोस्तों हो गया है। बाकी हमारा देखिए यहाँ पे बेस भी तैयार हो गए। तो बेस का जो साइज़ है, यानी कि स्टैंड का जो बेस तैयार किया है कस्टमर ने खुद ही करवाया, तो 1.5 बाई 1.5 का बेस का साइज है, क्योंकि हाइट पे है तो थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी जो साइड है वो अभी चेक हो गई है, मगर चालू नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो हमारी प्रॉपर वायरिंग, आप देखिए ऊपर से कुछ इस तरीके से हो रही है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे हमारा काम होना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी है जो रूटी स्विच में जो हमारे लोड की जो वायर थी वो नीचे आई है, और वो वायर लगेगी हमारी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। तो 3 वायरें हैं, तीनों वायरों पे मैंने टेप लगा के रखा हुआ है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे उसकी वायरिंग। तो वायरिंग किस तरीके से करेंगे आप बड़े ही ध्यान से देखना। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो काम था, ये देखिए यहाँ पे हमारी एमसीबी है, 63 की 2 एमसीबी है यहाँ पे। ये देखिए 3 एमसीबी हैं, तीनों को हम लगा लेंगे। और ये थोड़ी सी हल्की एमसीबी है, क्योंकि इसमें 5 किलोवाट का ही भी हम डालेंगे। और ये देखिए, तो हमारी 3 के 3 जो वायर है वो इनके साथ लगेगी। तो हमारी 2 पोल की जो एमसीबी है, यानी कि 2 पोल का जो एमसीबी ब्रेकर है, उसमें हम लगा देंगे वायरों को। तो ये देखिए हमारी जो वायर है उसको हम नाप रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था। तो हमारा 5 किलोवाट का एक स्टिकर लगेगा एक वायर पे, 10 किलोवाट का एक लगेगा। तो जो जो वायर हमारी है
क्योंकि उस पे याद रहेगा कि 10 किलो वाट का जो है हम किस एमसीबी पे लोड डाल सकते हैं 2 पोल की। तो उससे पहले हमने सब पे स्टिकर लगा लिया है और सब पे हम लग पंच लगा रहे हैं। ये देखिए लग से हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो हमारा इतना दोस्तों काम हो गया है और अब जो है हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस एमसीबी में लगा रहे हैं, 2 पोल का एमसीबी है, इसमें हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे तो हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे तो ये जो दोनों है 63 की है और ये जो है 25 की है। जो ब्लू कलर की जो एमसीबी है 2 पोल की वो 63 की है और ये वाली जो है 25 की है, 25 एम्पेयर की है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर जो है करंट आ गया है। अभी सिस्टम को ऑफ करके रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है 5 फ्लोर का, वो यहीं से ऊपर करंट गया है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 10 किलो वाट का हम इसमें लोड डालेंगे, ये देखिए यहाँ पे, और 10 किलो वाट का हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे, और 5 किलो वाट का लोड हम डालेंगे इसके ऊपर। तो ये 5 किलो वाट का लोड है दोस्तों, तो हम यहाँ पे डालेंगे। सबको हमने अलग अलग लगा लिया है, इसके लिए एक अलग सेफ्टी अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया। और ये देखिए हमारी आउटपुट की वायर ऊपर है, नीचे इनपुट की वायर है। तो कुछ इस तरीके से हमारा नीचे आया और हमने उसके लिए अलग से एक सेपरेट बॉक्स को लगा दिया है दोस्तों। और लगाने के बाद अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूट करने की, यानी कि ये जो 5 किलो वाट 10 किलो वाट है इसको हम बांटने की। और देखिए पूरे जो यहाँ बिल्डिंग का जो लोड है वो देखिए कितना 49 एम्पियर के आसपास चल रहा है। 45 47 43 इस तरीके से आ रहा है, पूरी बिल्डिंग का लोड है। और ये सिंगल फेस में भी यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल फेस ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी पूरा लोड चल रहा है, तो सिंगल फेस 3 फेस को सिंगल फेस बना के यूज़ कर रहे हैं। ये सारे न्यूट्रल हैं। तो मैंने क्या किया, सभी को चेक कर लिया, सभी का लोड चला के किस में किस सर्किट में कितना लोड है, किस में कितना है। तो सभी पे मैंने स्टिकर बना दिया है कि इसमें 12 एम्पियर का है, इसमें 25 का है, इसमें 18 का है। जितने भी सर्किट है सब में मैंने डाल दिया है, 11 का है, 12 का है, और न्यूट्रल कौन सा है, फेस कौन सा है, तो हमने उस पर डाल दिया। और जितने भी इनके यहाँ पे इन्वर्टर लगे हुए हैं, टोटल 3 इन्वर्टर लगे हुए थे, तो उन सभी को हम हटाएंगे क्योंकि अब हम करेंगे सिस्टम को चालू। तो उन सभी को हटाएंगे, हटाने के बाद उनको हम कर देंगे डायरेक्ट। तो देखिए आपके 2 इन्वर्टर देख लिए, ये दूसरा इन्वर्टर है, तीसरा इन्वर्टर नीचे लगा हुआ है। तो इन सभी को हम ऑफ कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, और सारी एमसीबी को ऑफ करेंगे, एक एक करके चालू करेंगे, चेक करेंगे। तो वो काम करने से पहले हमारी जो इनपुट है, जो कि इनपुट वायर है, हमें इनपुट करंट देंगे पहले, तो उसकी वायर को हम जोड़ेंगे। तो प्रॉपर लग लगाएंगे। और ये देखिए 3 फेस का मीटर है, हम वायर को निकाल लेते हैं। फ्यूज़ हमने निकाल लिया है, देखिए इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है एक फेस में, और ऊपर से लूप है, क्योंकि सिंगल फेस यूज करें तो इसमें कोई फ्यूज़ नहीं है, और उधर वाले में भी कोई फ्यूज़ नहीं है, इसमें भी कोई फ्यूज़ नहीं है। ये इसलिए है कि कोई अगर फेस उड़ गया तो वो फ्यूज़ निकाल के उधर लगा देते हैं, तो उसका एक फेस चला जाता है हमारा लोड में, और न्यूट्रल का फ्यूज़ लगा ही हुआ था। तो इस तरीके से ये सिंगल फेस यूज़ कर रहे थे, मगर यहाँ पे है 3 फेस का मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लूपिंग है इसको हटा देंगे, क्योंकि हमने 3 फेस ही यूज़ करना है और प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करना है, क्योंकि अभी लाइट है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखिए न्यूट्रल को हम कॉमन कर रहे हैं, और ये जो हमारी वायर है इस वायर को हम लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो ACDV बॉक्स है उसमें हम इनपुट सप्लाई देंगे। तो इस वायर को हम लगाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे 3 फेस। ये देखिए ये हमने निकाल लिया है, और ये जनरेटर की वायर है दोस्तों, ऊपर से गया हुआ था लोड का, तो हमने उस वायर को निकाल लिया है ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अब ऊपर जाएगा नहीं, तो हमारा सिर्फ यहाँ से इनपुट ही जाएगा, टॉप फ्लोर पे जाएगा जो हमारा ACDV बॉक्स है उसमें। तो हमारा न्यूट्रल लग गया है पहले, और एक फेस लगा दिया। ये हम लगा रहे हैं येलो कलर का फेस, और इसके बाद हम लगाएंगे ब्लू कलर का फेस। ये तो प्रॉपर हमने लग लगाकर ही यहाँ पे काम किया है। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये देख सकते हो हमारे तीनों फेस लग गया है, न्यूट्रल लग गया है, और लगने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी जो है दोस्तों यहाँ पे एक फेस नहीं आ रहा है,
ये देखिए एक फेस नहीं आ रहा है, एक फेस नहीं आ रहा है पोल से, 3 फेस है, एक फेस नहीं आ रहा है। तो ये भी सही कराना पड़ेगा मेरे को, कस्टमर को बोल के, डॉक्टर साहब को बोल के। और एक फेस हमारा प्रॉपर आ रहा है, एक फेस क्या हमारे 2 फेस आ रहे हैं, एक फेस नहीं आ रहा है। तो रेड वाला फेस गायब है, तो उसको हम सही करा लेंगे। और ये हमारी देखिए यहाँ पे ये आ रहा है 231, 232 आ रहा है, ये भी येलो वाला आ रहा है, रेड वाला नहीं आ रहा है। तो हमने चेक कर लिया, एक फेस गायब था तो उसको सही कराएंगे। तो हमारी जो इनपुट की जो वायर थी हमने जोड़ दिया है एसीडीवी बॉक्स में, और ये जो पहले की जो वायर है उनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए अब हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो न्यूट्रल सभी अलग कर लेंगे, फेस सभी अलग कर लेंगे। तो ये हमारे हैं सर्किट, तो इनको हम बांट देंगे लोड के हिसाब से। मैंने सब में स्टिकर लगा रखा है, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर, जिसमें जितना है तो उसी के हिसाब से हम डालेंगे। तो 10 किलो वाट में जो ज़्यादा है तो उसको हम डालेंगे यहाँ पे। ये देखिए जो ज़्यादा जिसमें लोड है तो उसको हम 10-10 में डाल देंगे। और ये ग्राउंड हो गया हमारा, कौन सा कहाँ पे, तो सभी को हमने डाल दिया उसी के तरीके से। 5 किलो वाट में हमने सिर्फ उनका जो मेन जो ऑफिस था, जो मेन रूम था, उसमें 5 किलो वाट दिया है सेपरेट एसी के लिए। बाकी हमने 5 फ्लोर की बिल्डिंग में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बांट दिया है। तो हमारा देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने बांट दिया है सिस्टम को। और बांटने के बाद देखिए हमारा जो काम है वो हो चुका है। और ये डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है दोस्तों मैंने अलग से चार्ज लिया है, क्योंकि इसमें अलग से होता है, ये सोलर के काम में नहीं आता है, ये हाउस वायरिंग के काम में आता है। उनके टेक्नीशियन नहीं आ रहे थे तो मैंने इसको किया, तो इसका अलग से मैंने चार्ज लिया। तो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब हम ऊपर चेक करते हैं हमारा जो इनपुट है वो आया नहीं आया। तो देखिए इनपुट आ गया है, तीनों फेस चेक कर लेते हैं। हाँ हमारे तीनों दो फेस आ रहे हैं, तीसरा भी हमारा आ रहा है, तो तीनों फेस हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो हमारा इनपुट सप्लाई जो है यहाँ पे एसीडीपी बॉक्स में आ चुका है। 3 फेस देखिए यहाँ पे आ रहा है 397 के आसपास, 400। तो यहाँ पे एसीडीपी बॉक्स में आ गया। तो हम सबसे पहले न्यूट्रल की एमसीबी को उठाएंगे, ये भगवान का नाम लेंगे, अब सिस्टम को पूरी तरीके से चालू करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये दे दिया है तीनों फेस, सबसे पहले न्यूट्रल उठाना जरूरी है। और हमने इनपुट दे दिया है, और उसके बाद में ये हमारी एमसीबी को हम उठाएंगे। अब हम कर रहे हैं पूरी तरीके से सिस्टम चालू। ये देखिए एक एमसीबी उठा दिए, ये फिर ट्रिप हो गई। तो मैं फिर से एक बार उसको उठाऊंगा, ये देख सकते हो यहाँ पे हमारी 2 बैटरी चालू हो गई है। तो अभी जो है हम 2 बैटरी पे लोड चलाएंगे, धीरे धीरे हम पाँचों को उठा देंगे। तो हमारे देखिए इन्वर्टर को हम चालू कर रहे हैं पाँचों के पाँचों। ये हम क्योंकि हमने पहले रात में सब कुछ चेक कर लिया है, और अब हम दिन में सिस्टम को चालू कर रहे हैं, लोड डालेंगे, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो चुका है। और हमारा ये देखिए 5 के पाँचों इन्वर्टर चालू हो गए। तो अभी जो है हम बैटरी और ग्रिड के थ्रू लोड को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 इन्वर्टर चालू हो गए। चालू होने के बाद ये हम चेक कर रहे हैं उसका आउटपुट, इन्वर्टर का आउटपुट देखिए 230 आ रहा है हर इन्वर्टर का। 2 नंबर का चेक किया, ये मैं चेक कर रहा हूँ 1 नंबर का, तो इसका भी आउटपुट चेक कर रहा हूँ। देखिए जगह कम है दोस्तों तो ये देखिए इसमें भी आ रहा है, ठीक आ रहा है। ये 3 नंबर को भी मैं चेक कर लेता हूँ, इसका आउटपुट 230 ठीक है, इसका वोल्टेज ठीक है एकदम। और ये 4 नंबर का भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है 230, और ये 230। तो ये क्या है यहाँ पे सेम आ रहा है। अब क्या किया मैंने, फिर से इसको मैंने डाउन कर दिया था आउटपुट चेक करने के लिए। अब ये देखिए हमारा इनपुट भी इसमें आ गया है। पहले इनपुट मैंने ऑफ कर दिया था, उस चीज़ को नहीं दिखा, फिर मैंने ऑन किया तो हमारा इसमें इनपुट भी आ गया है, और ये आउटपुट करंट देना शुरू कर दिया। तो हमने बैटरी और ग्रिड हमने जोड़ दिया। तो देखिए हमारा जो पैरेलल बॉक्स है इसमें मैं चेक कर रहा हूँ। तो पैरेलल बॉक्स में देखिए 224, 234, तो प्रॉपर तरीके से आ रहा है करंट। और अब हम रूटी को घुमा देंगे, अब हम लोड डालेंगे हॉस्पिटल पे। ये देखिए तो हमने ये रूटी को घुमा दिया, अब ये हमारा लोड डाल दिया। अब हमारा बैटरी और ग्रिड से चल रहा है। तो हमने एक फेस में लोड डाल दिया, रेड में, येलो में डाल दिया, और ये देखिए हम ब्लू में डाल देंगे। तो ये देखिए इंडिकेटर एक ख़राब हो गया, ये क्योंकि बारिश से भीग गया था वो भी ख़राब हो गया, 3 के तीनों ख़राब हो गए हो। तो ये देखिए हमने लोड डाल दिया है, उसमें कुछ डरने की बात नहीं है।
तो अब हमारा देखिए लोड हमने डालने के बाद ये हमने अभी नीचे आके चेक कर रहे हैं, अभी मेन एमसीबी में लोड नहीं डाला है, यहाँ तक आ गया है। तो 224 226 आ रहा है ना, ठीक है। और ये दूसरे में भी चेक कर लेता हूँ, 231 के आसपास आ रहा था, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गया। तो अब हम लोड डालते हैं पूरे हॉस्पिटल में। तो देखिए दोस्तों, अब लोड डाल रहे हैं हम यहाँ पे, हमारा अभी 3 फेस आ भी रहा है, मगर हमारा जो है बैटरी और ग्रिड के साथ अभी चल रहा है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। तो अब हम जाके देखते हैं जितना भी बिल्डिंग का लोड है, यानी कि हॉस्पिटल का लोड है, वो सारा लोड अभी चल रहा है। तो मैं हर चीज़ नहीं दिखा सकता, तो जो जो चीज़ें हैं मैं वही दिखा सकता हूँ। ये देखिए, अंदर जाके नहीं दिखा सकता कि क्या क्या लोड चल रहा है, कितना एम्पियर लोड चल रहा है, उस चीज़ को मैं आपको दिखा दूंगा। तो 5 फ्लोर में जितना लोड चल रहा है इनका, क्योंकि अभी जो है 1 फ्लोर में ये रहने के लिए भी प्लान कर रहे हैं, तो वो भी बन रहा है, तो अभी उसमें उतना लोड नहीं चल रहा है। तो जितनी भी लाइटें, फैन वैन थे, तो वो सारे AC भी चला दिए, तो अभी ग्रिड और बैटरी पे ही चल रहा है। तो देखिए, मैं टॉप फ्लोर पे जाता हूँ अब, और ये अभी इनका रहने के लिए प्लान कर रहे हैं ऊपर ही बिल्डिंग में। तो अभी यहाँ पे लोड ज़्यादा नहीं चल रहा है, कुछ मशीनें ही चल रही थी, क्योंकि कारपेंटर का काम हो रहा था, और कुछ लाइटें वाइटें जल रही हैं। तो अब मैं आ गया हूँ ऊपर। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी जो बैटरी है, सभी बैटरी को हमने ऑन कर दिया है। देखिए, सारी बैटरी चालू है, और हमारा बैटरी और ग्रिड के साथ अभी चल रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे बैटरी और ग्रिड के साथ चल रहा है, क्योंकि हम लोड अभी चेक कर रहे हैं। सभी में प्रॉपर तरीके से बैटरी ग्रिड कनेक्ट है, और अच्छी तरीके से लोड अभी चल रहा है। P2 हो गया, और ये P3 हो गया। ये देखिए, P3 सिर्फ एक ही है, और ये हमारे रूटी स्विच हो गए। तो अब मैं एम्पियर चेक कर रहा हूँ, कितना एम्पियर एक में चल रहा है, समथिंग 10 एम्पियर का लोड चल रहा है एक में, आर फेस में। और इसमें कितना चल रहा है दोस्तों, ये रहा, इसमें 12 एम्पियर का लोड चल रहा है, कि हमने खुद ही उसको बांटा है, तो प्रॉपर ही होगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। तो इसमें चल रहा है दोस्तों, इसमें कम लोड चल रहा है, क्योंकि 5 किलोवाट का है, वहाँ का AC वेसी बंद है, तो इसमें बहुत कम लोड चल रहा है। इसमें 10 एम्पियर चल रहा है, सॉरी कम नहीं चल रहा है, 10 एम्पियर चल रहा है। तो अब बारी आती है सोलर पैनल का करंट डालने की। तो देख सकते हो, अब हम क्या करेंगे, सोलर पैनल डालेंगे इन्वर्टर के ऊपर। तो अभी हमने फ्यूज व्यूज नहीं लगाया, सोलर पैनल से अब हम लोड चलाएंगे, क्योंकि इन्वर्टर में हमने चेक कर लिया, बैटरी और ग्रिड चेक कर लिया। अब सोलर पैनल का भी हम डालेंगे इन्वर्टर में, और उससे हम चालू करेंगे। तो सभी का हम सोलर पैनल का जो सीरीज है उसको चेक कर रहे हैं। तो देखिए, सभी सीरीजों को चेक कर रहे हैं, 364 के आसपास आ रहा है, तो सारी सीरीज आ रही है। और अब हम क्या करेंगे, उसमें लगा लेंगे फ्यूज़। तो जैसे ही हम फ्यूज़ लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक फ्यूज़ लगा लिया तो 5 नंबर का इन्वर्टर हमारा चालू हो जाएगा। ये देखिए, अब ये लगा लेंगे हम 4 नंबर में। ये देखिए, 4 नंबर, 3 नंबर। तो जैसे ही हम लगाएंगे फ्यूज़, तो हमारा जो है इसमें सोलर पैनल का जो सिंबल है वो दिखाना शुरू कर देगा, यानी कि सोलर पैनल की कनेक्टिविटी भी हमने इन्वर्टर में दे दी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सभी को हम फ्यूज़ लगा रहे हैं, और सोलर पैनल के साथ हम चार्ज करेंगे बैटरी को और लोड चलाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सोलर पैनल के साथ भी जोड़ दिया है इन्वर्टर को। तो 1 नंबर में भी आ गया, और 2 नंबर का मैं फ्यूज़ जैसे उठाता हूँ, तो हमारा 2 नंबर का भी जो इन्वर्टर है, वो भी सब में सोलर पैनल का जो करंट है वो प्रॉपर तरीके से आ गया, यानी कि हमारा जो सिस्टम है अभी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और अब देखिए, रूटी स्विच है, हम बाईपास भी चेक कर रहे हैं कि बाईपास काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो हमारा बाईपास प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से रन हो गया है। देखिए, बैटरी चल रही है, सारी बैटरी चालू कर ली है, और हमारे 5 के 5 इन्वर्टर हैं। एक इन्वर्टर, ये देखिए P1 है ये, और दोस्तों ये भी P1 हो गया, और ये P2 है, और 3 नंबर P2 है, 4 नंबर भी P2 है। ये देखिए, 4 नंबर भी हमारा P2 है, और 5 नंबर है P3। तो यहाँ पे ये R फेस हो गया, ये रेड येलो ब्लू तीनों फेस हमने दे दिए। तो हमारा बाईपास में प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो हमारा जो सिस्टम है वो दोस्तों अच्छी तरीके से चालू हो गया है। और चालू होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो ढक्कन हैं उनको लगाएंगे, कवर लगाएंगे,
और लगाने के बाद कस्टमर का फीडबैक लेंगे। दोस्तों अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट ज़रूर करना अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। तो हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से चालू हो गया है, अच्छी तरीके से रन कर रहा है। और अब हम क्या करते हैं, इसके जो ढक्कन है उसको लगा देते हैं कि कोई छिपकली या कोई कीड़ा वीड़ा इसके अंदर ना जाए, और अच्छी तरीके से हम इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए, तो मैंने इसका बॉक्स का कवर लगा लिया है और इन्वर्टर के जो भी हमारे ढक्कन थे, कवर थे, उनको हम लगा लेते हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से चालू हो गया है। तो हमारा 3 नंबर का कवर लगाएंगे और इसी तरीके से सभी के हम ढक्कन को लगा लेंगे। और लगाने के बाद कुछ काम है जो अभी बाकी है, वो देखना क्या है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे सभी के सभी इन्वर्टर को हमने बंद कर लिया और बंद करने के बाद हमारा जो इन्वर्टर है सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल रहा है और कस्टमर का हम लेंगे फीडबैक। तो फीडबैक आप ज़रूर सुनना, मगर अभी कुछ काम बाकी है। जैसे कि क्या, जब सिस्टम चालू हो जाता है, चालू होने के बाद तो हम क्या करते हैं कि जो कस्टमर हैं उनको भी समझाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पूरा सिस्टम अच्छी तरीके से चालू हो गया है और रन कर रहा है। एक ढक्कन लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो बाद में लगेगा जब वो सूख जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी वहाँ से टपक रहा था। पन्नी हमने लगा कर छोड़ दिया है उसको। और हमारी बैटरी के कनेक्शन देखिए कुछ इस तरीके से हो गया, ये देखिए। तो बैटरी के कनेक्शन प्रॉपर हो गए हैं। यहाँ पे 25 किलोवाट की साइड पूरी कंप्लीट हो गई है, लग चुकी है। और दिक्कतें तो दोस्तों बहुत आई इसको लगाने में। और हम चेक करते हैं कि किस में अभी कितना % का लोड चल रहा है, वो देखिए अभी। तो हमारा ये सिस्टम पूरा सही तरीके से चालू हो गया है। और नीचे इंडिकेटर ज़रूर ख़राब हो रखे हैं, मगर वो मार्केट से आके चेंज कर दिया जाएगा। तो हमारा देखने में कुछ इस तरीके से सिस्टम लग रहा है। तो हम चेक करते हैं कि अभी किस में कितना % लोड चल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ पे हर इन्वर्टर में कितना % लोड किस में चल रहा है। तो आप एक बार फिर से देखिए, इन्वर्टर जो हमने लगाया है, सिस्टम लगाया है, तो हम इसमें चेक करते हैं कि भाई कितना % लोड चल रहा है। तो इस इन्वर्टर में जो हमारा चल रहा है, मैं डाउन कर रहा हूँ, ये 29% लोड चल रहा है। एक इन्वर्टर में 29% लोड चल रहा है। इसमें देखते हैं इसमें कितना चल रहा है। और इसमें जो लोड हमारा चल रहा है उसमें 26% चल रहा है। ये देखिए 26%, 29%। और इस इन्वर्टर के साथ कितना लोड चल रहा है हमारा, क्योंकि ये जो है हमारा परसेंटेज के हिसाब से भी दिखाता है। तो इसमें चल रहा है 4% लोड, बहुत कम लोड चल रहा है इसमें तो अभी दोस्तों। और इसमें कितना चल रहा है हमारा, इसमें भी है 3%, 3-4% इसमें। और ये हमारा जो 5वां है, इसमें देखते हैं इसमें कितना चल रहा है। 5 इन्वर्टर में इसमें 0% लोड चल रहा है, क्योंकि नीचे का सेपरेट एक जगह पे दिया है, एसी बंद होगा तो कम लोड चल रहा है। तो हमारा सिस्टम चालू हो गया है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हम बंद कर देते हैं इसको पूरा, भाई प्रॉपर तरीके से हमने लॉक टाई से सेट कर दिया है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद जो कस्टमर है उनको समझाना ज़रूरी है। और इसको भी हम अच्छी तरीके से ढक्कन लगा देंगे ये। और इसमें जो है सेफ्टी का ध्यान रखना है कि कभी भी बस वायर के साथ दोनों बॉडी के हाथ टच ना हो। और ये देखिए सारा इन्वर्टर हमारा चालू हो गया है। और अब हम करेंगे हैंड ओवर। जो हमारे कस्टमर है अच्छी तरीके से सक्सेसफुल चालू हो गया है। और अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम करेंगे हैंड ओवर कि हमने अपनी तरफ से सिस्टम को चालू करके दे दिया है। और ये देखिए कैबिनेट को हमने बंद कर दिया है, लॉक लगा दिया। और कस्टमर हैं उनको समझाना ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ क्या है। तो देखिए मैं समझा रहा हूँ, वो याद रखने के लिए कुछ हम लोगों का वीडियो भी शूट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, याद रहेगा कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। तो मैं इन्वर्टर कौन से कैसे पैरेलल किए हैं, बैटरी को कैसे जोड़ा है, अभी तो मैं इन्वर्टर का समझा रहा हूँ, रोटी स्विच का समझा रहा हूँ कि बाईपास कैसे करना है, ये सारा कुछ समझा रहा हूँ। तो हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से लग गया है। और अब हम सुनते हैं कस्टमर का फीडबैक। तो हमने यहाँ पे 25 किलोवाट का लिथियम बैटरी का यहाँ एक सिस्टम लगाया है। जानते हैं सर से कि सिस्टम लगाने का रीज़न क्या है। बहुत सी चीज़ें हैं। तो सर पहले अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर VK जायसवाल मेरा नाम है। श्री कृष्णा हॉस्पिटल महबा नैनी प्रयागराज में है।
और हमने अभी सोलर पैनल लगवाया है 25 किलोवाट का। तो क्योंकि यहाँ लाइट बहुत कट होती है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, और सबसे बड़ी बात बार बार लाइट जा रही है तो जनरेटर ऑन करो, ये करो वो करो, तो इन सब चीज़ों से मुझे छुटकारा चाहिए था। तो उसके लिए मैंने ये 25 किलोवाट का लूम सोलर लगवाया है और अभी पूरा लोड इस पर दे दिया गया है। पूरी एसी वैसी 2 3 4 5 जितनी चलाना है सब चलाए हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। कुछ कोई दिक्कत नहीं, कोई लाइट ट्रिप नहीं हो रही है, कोई लाइट जा नहीं रही है। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और एक चीज़ और है सर, आपने देखा होगा आपके पहले से 2-3 इन्वर्टर लगे हुए थे और उनमें जो बैटरी लगी थी वो लेड एसिड बैटरी लगी थी, तो इसमें आपको नया क्या देखने को मिला? इसमें लिथियम बैटरी है। इसमें तो ये देखने को मिला कि अगर 5 किलोवाट का हिसाब से 25 मान लिया 25 किलोवाट लगवाया है तो कम से कम 30-35 बैटरी लगती, लेड वाली बैटरी लगती तो। और उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, पानी चेक करो, ये करो वो करो, साफ़ सफाई करवाओ, काफ़ी जगह घेरती है। पूरा एक कमरा केवल बैटरी ही रखने में चला जाता है। इसमें क्या है, मतलब 25 किलोवाट का लगवाया है सोलर सिस्टम, केवल 5 बैटरी लगी लिथियम वाली, और तो जगह भी नहीं लगी है उसमें, जगह बहुत छोटी जगह में, और इन्होंने एक बॉक्स लगाया है उसी में 5 बैटरी सेट कर दिया है। पूरी जितनी बाकी सोलर सिस्टम है पूरा एक दीवार पे कर दिया है, तो मतलब समझ लीजिए 5x4 की दीवार में पूरा वो सेट हो गया है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जगह भी कम से कम घेरा है और काफ़ी हम संतुष्ट हैं इस चीज़ से। हाँ, और क्या क्या आपको इस बैटरी के बारे में पता है सर? मुझे इस बैटरी के बारे में यही पता है कि जैसे मोबाइल की बैटरी होती है लिथियम बैटरी, उसमें भी होती है, और जो मैंने सोलर सिस्टम लगवाया है इसका भी लिथियम बैटरी का ही पूरा सिस्टम है। तो इस वजह से इसका जो बैकअप है वो बहुत अच्छा है। बाकी बैटरी जो होती है एक बार डिस्चार्ज हुई तो सब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 5 बैटरी इन्होंने पूरा कनेक्ट कर दिया है। पूरी बैटरी पूरा बैकअप हमको हर समय देती रहेगी। अगर मेरा मान लिया लाइट है और नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हमारा सोलर से पूरा चार्ज हो रहा है तो पूरी लाइट जलती है, पूरा सब कुछ होता है। और जब सोलर का काम ख़त्म हो जाता है शाम को तो बैटरी पूरा बैकअप देती है, और पूरा एसी वैसी भी सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या आप इस सिस्टम से खुश हो अभी? अभी तो फ़िलहाल बहुत खुश हूँ, अभी लगा हुआ है, बाकी कुछ दिन और देखेंगे तो बताएंगे, बट अभी ठीक है, काम बढ़िया कर रहा है। आपको इस सिस्टम को खरीदने में या लगवाने में क्या प्रॉब्लम आई है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। का प्रॉब्लम तो हमेशा लोगों को मनी की ही होती है, और वो तो मुझे भी हुई है। फिर भी लोन वोन लेके काम हो गया है, कर दिया है। तो सर आपको हम लोगों का सोलर पैनल जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, लगाया है, वो आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से लगाया है, और एक भी तार इधर उधर हमको लटकता या लटका हुआ या अलग से या बाहर ऐसा कुछ नहीं दिखा है। सब सिस्टमेटिक तरीके से लगा है, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। और बाकी क्या लोगों को सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए भाई। अब जिसका कोई बड़ा सेटअप है, कोई ऑफिस है या फिर कोई कंपनी है या हॉस्पिटल है, तो वहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि बिजली की मारामारी, बिजली मिल नहीं रही है, बार बार कट ऑफ हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो होती ही है। जनरेटर ऑन करो, डीजल भी महंगा है तो खर्च तो होता ही है, प्रॉब्लम भी होती है। तो सोलर लगवा लेने से ये होगा कि आगे का सिस्टम कोई दिक्कत नहीं रहेगी।